Even as you see that on the screen, अल आलम फाउंडेशन स्कॉलरशिप 2024, ये 2024 का आलम फाउंडेशन द्वारा एक स्कॉलरशिप निकाला गया है। तो यहाँ पे अभी हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से रीजन के लोग अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से क्लास के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से क्लास के स्टूडेंट को कितना पैसा मिलेगा, क्या स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया जाएगा, ये सारी चीज़ों पर भी हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे। तो इससे पहले हम लोग डिटेल से चर्चा करने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं, एलिजिबिलिटी देख लेते हैं कि कौन कौन से इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये है एलिजिबिलिटी में, एप्लीकेंट मस्ट बी इंडियन सिटीजन, भारत के नागरिक होना चाहिए, बाकी बात कहीं के भी लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। द स्कॉलरशिप इज एक्सक्लूसिवली ओपन फॉर ऑल जेंडर, सारे लोग के लिए, मेल फीमेल एंड ट्रांसजेंडर। स्कॉलरशिप इज एक्सक्लूसिवली ओपन फॉर द ऑल कैटेगरी, कोई भी कैटेगरी से हो, ऐसे जो कैटेगरी होता है सब कास्ट वगैरह, SC ST OBC वगैरह, तो वैसे कोई नहीं है। ये क्या बाउंड्री नहीं है कि आप ये हैं कैटेगरी में तो ही अप्लाई कर सकते हैं, कहीं से भी हो, कोई भी हो, आप अप्लाई कर सकते हैं। स्कॉलरशिप इज ओपन फॉर द ऑल कोर्सेज वेरियस डिसिप्लिन, कोई भी कोर्स कर रहे हैं आप, 11 12 9 10 1 2 3 कहीं से भी पढ़ाई कर रहे हैं, ग्रेजुएशन, BCA DCA BTech इंजीनियरिंग लॉ वगैरह कोई भी, तो सारे लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट स्कूल और कॉलेज फेसिंग फाइनेंशियल डिफिकल्टीज इन कंटिन्यूइंग देयर स्टडी कैन अप्लाई फॉर असिस्टेंस, तो वैसे स्टूडेंट इसको अप्लाई करेंगे जिनको पढ़ने में ये फाइनेंशियल बैरियर आ रहा है, रुकावट आ रहा है, पढ़ने में दिक्कत आ रहा है पैसा फाइनेंशियली, तो वो लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। जाहिर सी बात है जिनको पैसा की कमी होगा वही अप्लाई करेंगे। बस दिस स्कॉलरशिप इज डिजाइन फॉर स्पेशली फॉर अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट हु फेस फाइनेंशियल चैलेंज इन कंटिन्यूइंग देयर स्टडी एजुकेशन, वही चीज़ लिखा हुआ है। द स्कॉलरशिप इज सपोर्ट डिजर्विंग स्टूडेंट परस्यूइंग देयर एकेडमिक ड्रीम्स विदाउट द बर्डन ऑफ एजुकेशनल एक्सपेंस, बिना एजुकेशनल एक्सपेंस के, बर्डन के, बिना भार के आप लोग ये स्कॉलरशिप के थ्रू आप पढ़ाई कर सकते हैं, कोई भी बर्डन नहीं हो। तो अब देखें कितना पैसा मिलेगा, तो यहाँ पे तो लिखा हुआ है इंश्योरिंग 100%, तो आपको वी रिव्यू एंड अप्रूव जेन्युइन केसेस इंश्योरिंग 100%, तो आपको जितना पैसा लग रहा होगा 4 लाख 5 लाख 10,000 50,000, तो आपको सारा पैसा मिलेगा। और बाकी वीडियो तो लंबा हो जाएगा, इसके लिए हम बता दे रहे हैं जो भी टॉप मोस्ट चीज़ें हैं वो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। बाकी चीज़ों के लिए आप अच्छा से पढ़ लीजिएगा, अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट कीजिएगा, हम फिर से अगर बोलिए वीडियो बना देंगे या फिर हम कमेंट में ही बता देंगे, ठीक है। ये ऐसे आलम फाउंडेशन इज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश्ड इन सपोर्ट टू अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट इन इंडिया बाय द प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर देयर चिल्ड्रन, तो ये एक एजुकेशन के क्षेत्र में नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ और वहाँ से गरीब बच्चों को हेल्प करते हैं इंडिया के हर कोने में पढ़ाई के क्षेत्र में, ठीक है, जो भी पढ़ना चाहते हैं उनको। आवर टीम कंसिस्ट फॉर डेडिकेटेड प्रोफेशनल्स worldwide committed to the creating a sustainable and worthy online fundraising platform, ऑनलाइन फंड राइज करते हैं ये लोग, अपना पैसा जमा करते हैं ऑनलाइन ही सब लोग डोनेट करके, और वर्ल्ड वाइड से डोनेशन लेते हैं, उसके बाद ये सब लोग को देते हैं, बाकी चीज़ें तो सामान ही है। एंड डॉक्यूमेंट्स हम देख लें कि क्या क्या लगेंगे। स्कॉलरशिप फॉर्म है, ठीक है, वैलिड ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर, ठीक है। यहाँ पे एक फॉर्म दिया जाएगा, अभी हम आगे चर्चा करेंगे, बताएंगे स्टेप बाय स्टेप कि कैसे कैसे फिल करना है, स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। आपके पास स्कॉलरशिप फॉर्म होना चाहिए, प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा, बाकी हम बता रहे हैं क्या करना है। देन ईमेल आईडी आपके पास होना चाहिए, उसको रेगुलरली चेक करते रहिएगा। एंड मोबाइल नंबर एक होना चाहिए, ठीक है। फैमिली राशन कार्ड होना चाहिए, ठीक है। फैमिली इनकम सर्टिफिकेट एंड देयर इनकम प्रूफ, सैलरी स्लिप, पेमेंट वाउचर, ETC आपके पास होना चाहिए। फैमिली इनकम प्रूफ, इनकम सर्टिफिकेट बनता है आय प्रमाण पत्र, ब्लॉक से बन जाता है ना, शायद ब्लॉक से, पंचायत से, तो वो होना चाहिए। लास्ट 2 मंथ बैंक स्टेटमेंट ऑफ बेनिफिशियरी फैमिली इफ एप्लीकेबल, आपके घर में मान लीजिए कोई पैसा वैसा जो भी बैंक में आता है अगर घर का इनकम, तो उसका आप स्टेटमेंट दे दीजिएगा अगर होगा तो, नहीं तो कोई भी जरूरी नहीं है एप्लीकेबल लिखा हुआ है, यदि है तो ठीक है। 2 पासपोर्ट आईडी एंड 2 फोटो आइडेंटिफिकेशन, फादर मदर बेनिफिशियरी, वोटर आईडी, पैन कार्ड, आधार कार्ड, 2 गो फोटो आइडेंटिफिकेशन दे दीजिएगा। फादर मदर कोई भी लोग का बेनिफिशियरी, अपना भी दे सकते हैं, जिसमें वोटर आईडी हो जाएगा, पैन कार्ड हो जाएगा, आधार कार्ड, 3 से कोई भी चीज़ दे दीजिएगा। 2 बेनिफिशियरी डॉक्यूमेंट में क्या क्या है जो ले रहे हैं उनका डॉक्यूमेंट चाहिए। कंप्लीट स्कूल 10th एंड 12 कॉलेज मार्कशीट अप टू द लास्ट सेमेस्टर, तो आप लोग 10th और 12 का तो लगेगा ही मार्कशीट, और अभी आप जिस क्लास में होंगे
जहाँ पे पढ़ रहे होंगे, मान लीजिए ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर में है, तो आपको सेकेंड ईयर में मान लीजिए थर्ड सेमेस्टर में, टोटल ग्रेजुएशन थर्ड सेमेस्टर, तो आपको सेकेंड सेमेस्टर तक का ये लगेगा, मार्कशीट लगेगा। देन प्रेजेंट इंस्टीट्यूट आईडी कार्ड बोनाफाइड, आपका आईडी कार्ड लगेगा, स्कूल जहाँ भी पढ़ रहे हो वहाँ बोनाफाइड, स्कूल की तरफ से बोनाफाइड होता है, मिलता है, जिसमें फी स्ट्रक्चर लिखा हुआ रहता है। तो दोनों में से कोई भी चीज़ें आप दे सकते हैं। फी स्ट्रक्चर फ्रॉम द प्रेजेंट इंस्टीट्यूट प्रोसीड विद 2 months फीस स्ट्रक्चर फ्रॉम द प्रेजेंट। तो आपने स्कूल से जो फी स्ट्रक्चर मिलता है, जिसमें लिखा होता है कितना कितना पैसा लगेगा, क्या वो दे दीजिएगा। अदर प्लीज स्पेसिफाई, अगर और भी कोई चीज़ आप लगाएंगे तो वो भी लिख दीजिएगा, ठीक है। और बाकी तो ये सब पढ़ लिए। तो चलिए हम लोग अब बताते हैं भरना कैसे है। तो फर्स्टली आपको क्लिक कर लेना होगा ऐसे क्या बोलते हैं गूगल में, या फिर हम लिंक दे देंगे, ठीक है, आप वहीं से सीधे खोल लीजिएगा। दिस दैट क्या करना है, ठीक है। जैसे ही लिंक खोलिएगा तो यहाँ पे नीचे स्क्रॉल कीजिएगा, लॉगिन और अप्लाई का बटन दिख रहा है ब्लू कलर, इसको जैसे ही कर रहे हैं थोड़ा डीप होते जा रहा है ना, तो इस पर ऐसे क्लिक कीजिएगा, लॉगिन अप्लाई, ठीक है। जैसे ही लॉगिन अप्लाई आप क्लिक कीजिएगा, बता रहे हैं, तो आपके पास खुलेगा ऐसे, ये देखिए यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डालिएगा, देन कंटिन्यू कीजिएगा, तो ओटीपी आएगा आपके मोबाइल में। मेरे में हाँ देखिए ओटीपी आएगा ईमेल आईडी में, जो भी ईमेल आईडी वहाँ पे डालिएगा ओटीपी आएगा। और अगर मान लीजिए ये तो हम लॉगिन आप अपना अकाउंट बना लिए थे यहाँ पे ग्लोबल स्कॉलरशिप, अगर आप लोग नहीं बनाए होंगे तो क्रिएट अकाउंट कीजिएगा, नेम पता डाल दीजिएगा, हो जाएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो बोलिएगा, हम वीडियो बना देंगे, ठीक है। उसके बाद जैसे ईमेल आईडी डालिएगा, यहाँ पे आएगा ओटीपी डालिएगा, वेरीफाई हो जाएगा। फिर उसको लॉगिन अप्लाई पे यहाँ पे फिर से क्लिक कीजिएगा, जब लॉगिन के बाद तो फिर से ऐसा खुल जाएगा, बता रहे हैं, लॉगिन अप्लाई पे क्लिक कीजिएगा, ऐसा खुल जाएगा, सिंपली फॉर्म अपने आप खुल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा है फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर डिजर्विंग स्टूडेंट, जो स्टूडेंट इसके लिए ये हैं क्या उसको बोलते हैं, जो भी स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल हैं उसके लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस देंगे, ठीक है। और क्या क्या करना है इसमें, प्लीज़ फिल एप्लीकेशन फॉर्म रिक्वायर्ड एंड ईमेल और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट टू। तो आप लोगों को सारा चीज़ भरना है, फुल नेम भर दीजिएगा, एज पर स्कूल सर्टिफिकेट, एड्रेस भर दीजिएगा, विलेज, पोस्ट ऑफिस, और ये डाल दीजिएगा पुलिस स्टेशन, पिन कोड डाल दीजिएगा, और स्टेट डिस्ट्रिक्ट डाल दीजिएगा, ठीक है। होम फ़ोन नंबर, घर का फ़ोन नंबर डालिए, मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा, अपना ईमेल आईडी डाल दीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। और फोटो डाल दीजिएगा 3.5 इंटू 3.5 सेंटीमीटर का, ठीक है। स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन में फुल नेम, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में जेंडर डाल दीजिएगा, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर में मेल फीमेल कौन से हैं, स्त्री पुरुष, और एड्रेस डाल दीजिएगा, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी वही हो गया। देन सेकेंड आ गया एजुकेशनल डिटेल्स में हो गया, परसुइंग करंट एजुकेशन, कौन सा कोर्स अभी कर रहे हैं, 11 12 सेमेस्टर 1, मान लीजिए ग्रेजुएशन वगैरह 1 2 3 क्लास का भी, सेमेस्टर ईयर इफ एप्लीकेबल अगर हैं तो ठीक है, एग्जाम्पल में जैसे थर्ड सेमेस्टर सेकेंड ईयर, ऐसे वैसे जो भी चीज़। नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, आप कौन से स्कूल में पढ़ रहे हैं, या उसका एड्रेस डाल दीजिएगा कि कहाँ पे है वो, ठीक है। पास्ट आपसे अभी से पिछले वाला डाल दीजिएगा, कोर्स कौन सा कोर्स किए थे, अभी मान लीजिए 10th में है तो इससे पिछले 9th में होंगे, अभी मान लीजिए ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में है तो इससे पिछले 12th में होंगे, तो उसको डाल दीजिएगा, क्या क्या कैसे है वो सब वही है। न्यू इंस्टीट्यूशन, मार्क्स, परसेंटेज, ग्रेड कितना लाए थे वो सब डाल दीजिएगा। फैमिली बैकग्राउंड यहाँ पे डाल दीजिए, पापा का नाम, ऑक्यूपेशन मतलब व्यवसाय क्या करते हैं पापा, ऑक्यूपेशन मतलब हो गया। मदर्स नेम डाल दीजिएगा, मम्मी क्या करती हैं, कुछ नहीं, नथिंग, हाउस वाइफ है, खाना बनाती है, डालिए। फैमिली इनकम डालिए, इनकम सर्टिफिकेट में देख के नंबर ऑफ ब्रदर्स एंड सिस्टर, कितने भाई हैं, कितने बहन हैं। ये बेनिफिशरी, इफ बेनिफिशरी नॉट अंडर द केयर ऑफ पेरेंट्स प्लीज प्रोवाइड द गार्जियन इन्फॉर्मेशन, गार्जियन नेम नॉट अंडर द केयर ऑफ पेरेंट्स के मान लें अंडर 18 से एबव है तो प्लीज प्रोवाइड द गार्जियन इन्फॉर्मेशन डाल दीजिएगा अपना गार्जियन का, ठीक है। स्कॉलरशिप इन्फॉर्मेशन है, क्या रीजन ऑफ स्कॉलरशिप, क्यों आपको स्कॉलरशिप चाहिए। वी कैन नॉट प्रोसेस योर एप्लीकेशन विथ एनी मिसिंग इन्फॉर्मेशन इन दिस सेक्शन, चेक इज पेएबल टू द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ओनली एंड कैन नॉट बी गिवन बेनिफिशियरी पेरेंट और एनी अदर इंडिविजुअल। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा, आप लोगों को पैसा नहीं दिया जाएगा, आप लोगों को जो इंस्टीट्यूट होगा, स्कूल होगा, कॉलेज, वहाँ पे पैसा दिया जाएगा, ठीक है। मान लीजिएगा आप दे दिए होंगे स्कूल में पहले से पैसा, तो आप सर को बोल के डलवा लीजिएगा, फिर ले लीजिएगा जो भी चीज़ पे किए होंगे। रीजन फॉर स्कॉलरशिप हो गया, यहाँ पे रीज़न बता दीजिएगा क्यों आपका स्कॉलरशिप चाहिए, हमें क्यों चाहिए, हम लोग इतने भाई बहन हैं, ये वो, पापा इतना कम कमाते हैं तो हम लोग को पैसा का बहुत खर्चा हो रहा है, तो हम लोग पढ़ने में बहुत असमर्थ हैं, तो हमको स्कॉलरशिप चाहिए जिससे आगे की पढ़ाई हम कंटिन्यू कर सकें। टोटल फ़ी कितना लगता है, रिक्वेस्टेड अमाउंट कितना रुपये आप लोग को चाहिए, फी पेमेंट ड्यू डेट का कब तक चाहिए, चेक पे नेम, चेक पे एड्रेस कहाँ पे चाहिए,
कौन सा चेक में चाहिए वो है। डॉक्यूमेंट नीडेड, फैमिली राशन कार्ड लगा देना है इसमें, फोटोकॉपी या फ़ोटो खींच के, ठीक है। जब इसको भर लीजिएगा सारा चीज़ें, यहाँ पे तो हो गई, यहाँ तक हम बताए डॉक्यूमेंट नीडेड में ये सब फोटो आइडेंटिफिकेशन लास्ट 2 मंथ वही चीज़ लिखा हुआ है जो पहले बताए थे। 10-12 फी स्ट्रक्चर वही सब है, सब कॉलेज स्टूडेंट डिपार्टमेंट HOD डिक्लेरेशन है, डिजाइनेशन। यहाँ पे स्कूल का कॉन्टैक्ट नेम डाल दीजिएगा, कॉन्टैक्ट नेम स्कूल का जो भी नाम होगा प्रिंसिपल वगैरह टीचर का, देन कॉन्टैक्ट नंबर उनका डालिएगा, डिजाइनेशन डालिए उनका, यहाँ पे साइन मोहर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे साइन करवा दीजिएगा सर से और डेट डाल दीजिएगा, ठीक है, प्लीज सेंड। और जब ये सब भर लीजिएगा, ये सब के बाद इसका फोटो खींच लीजिएगा, ठीक है, PDF बना लीजिएगा। और देन यहाँ पे जो भी चीज़ें बोला है डॉक्यूमेंट्स नीडेड में, फैमिली राशन कार्ड, फैमिली इनकम प्रूफ, लास्ट 2 मंथ बैंक स्टेटमेंट अगर है तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। और 2 फोटो आइडेंटिफिकेशन, फादर मदर या बेनिफिशियरी तीनों में से 2 लोग का, उसमें से क्या क्या 2 लोग में चाहिए होगा। आधार कार्ड होगा तो डाल दीजिएगा दोनों में से किसी का एक पैन कार्ड या दोनों का आधार कार्ड, जो भी चीज़ें होंगे एक दोनों आदमी के दे दीजिएगा। ये सब लगा के इसमें यहाँ पे, ठीक है, और उसका भी फ़ोटो खींच लीजिएगा और सारा का PDF बना के, और ये जो है email ID docs@alim.org, इस पर आप लोग email सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। तो अगर ये भी चीज़ें नहीं आएंगी तो अब मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा कोई वीडियो में, अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग, एंड आई ऑलवेज से मे द गॉड वॉच ओवर यू। थैंक यू।